सुबह के कोहरे और सर्द हवाओं के बाद अब धूप खिली है और धूप खिली है तो लोगों को अच्छा भी अनुभव हो रहा है। तमाम जगहों पर धूप खिलने से लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि इस समय फरवरी के इन दिनों में उस जैसी सर्दी सुबह थी वैसी सर्दी के अभ्यस्त हम नहीं हैं तमाम राज्यों में। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ का व्यू दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से आसमान नीला है और धूप खिलने से थोड़ी सी राहत मिली है। हालांकि हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहरा रहा है और बहुत अच्छी हवा चल रही है। और इस वीडियो में बात अगले 3 दिनों के मौसम की करेंगे। अगले 3 दिन यानी आज 3 फरवरी और 4-5 फरवरी के मौसम की करेंगे कि कैसा मौसम अगले 3 दिन में रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों पर जो WD कल पहुँचा हुआ था उसका प्रभाव अभी भी बना हुआ है। आज भी कुछ बादल हैं और उन बादलों से कुछ बारिश होने की संभावना भी यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल के रीजन शामिल हैं। और मध्य प्रदेश में जैसा कि अनुमान था, मध्य प्रदेश और सेंट्रल यूपी के कुछ हिस्सों से होते हुए बिहार के पूर्वी दक्षिण पूर्वी रीजन, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और साथ ही मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, यहाँ पर कुछ जगहों पर बादल बरसने वाले पहुँचे हुए हैं, पहुँच सकते हैं। बरसात होने की संभावना बन सकती है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी क्योंकि अब यहाँ पर ड्राई विंड्स का प्रभाव बढ़ने लगा है। ड्राई विंड्स का प्रभाव इधर से आने लगा है और इसके चलते ड्राई विंड्स जैसे आएंगी वो आर्द्र हवाओं को, जो नीचे से हवाएं आ रही हैं, इनको वो पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर देंगी, तो इसकी वजह से कम हो जाएगा। लेकिन अभी मध्य भारत में कई दिनों तक नम हवाओं का आना जारी रहेगा, इसलिए बरसात वाले बादल बन सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनी रहेंगी। इधर अरुणाचल में थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। नीचे की तरफ तमिलनाडु के तटों पर बादल बनने की संभावना है। केरल और कर्नाटक के तटों पर भी कुछ जगहों पर बादल बारिश वाले पहुंच सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी। बारिश की इंटेंसिटी के साथ मैं चाहूँगा कि पिछले 24 घंटों में जो बारिश भारत में दर्ज की गई है उसकी भी एक बार झलक ले लेते हैं। पर आप देख सकते हैं मनाली में बीते 24 घंटों में 22 मिलीमीटर की बारिश या हिमपात हुआ है। दतिया में 12 मिलीमीटर, नौगांव में 10, 7 उरई में, गुना में 6, काजीगुंड में 6 और इतनी ही शिवपुरी में हुई है। झांसी में 4, 1 मिलीमीटर बारिश कई जगहों पर दर्ज की गई है, जिसमें बनिहाल, बुनतर, मंडी, श्रीनगर और टीकमगढ़ शामिल हैं। पोर्ट ब्लेयर और गुलमर्ग में भी बूंदाबांदी दर्ज की गई है। तो ये रही बारिश की आज सुबह 8:30 से पीछे 24 घंटों के दौरान हुई बारिश की स्थिति। दूसरे दिन यानी 4 फरवरी को उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना रहेगी। कोहरा पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों से लेकर राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश के रीजन और उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्से तथा बिहार के दक्षिणी रीजन और उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कोहरा हल्के से मध्यम हो सकता है। कहीं कहीं पर मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना भी बन सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा घना कोहरा नहीं रहेगा और जल्दी हट जाएगा। हटने की वजह है उत्तर की ठंडी हवा, जो ये आप देख रहे हैं इधर से राजस्थान और मध्य प्रदेश होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य भारत में महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक पहुंचने वाली हैं। इन हवाओं के कारण ही सर्दी या ठंडक, गलन वो नीचे तक पहुंचने वाली है। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिण भारत में बारिश की संभावनाएं बहुत रेयर हैं, लेकिन तमिलनाडु के तटों, अरुणाचल के सीमावर्ती ज़िलों और कुछ ऊपरी रीजन तथा यहाँ मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना छिपुट जगहों पर बन सकती है। महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में ड्राई और अपेक्षाकृत शांत मौसम रहने वाला है। 5 फरवरी को दोस्तों एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ों पर फिर से बादल बनने शुरू होंगे। आप देख सकते हैं इसकी इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है, लेकिन भारत पर पहुंचने से पहले वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के तमाम इलाकों पर अच्छी बारिश देता हुआ आएगा, तो या हिमपात। तो इसके चलते इसका जो इम्पैक्ट भारत के ऊपर रहेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन 5, 6, 7 में कुछ जगहों पर इस सिस्टम के प्रभाव से चांसेस हैं कि गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल के कुछ हिस्सों में बरसात होगी। हालांकि 5 को हिमाचल और उत्तराखंड में चांसेस बहुत कम है। 6 से परिवर्तन मौसम में यहाँ हो सकता है। मैदानी भागों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से लेकर इधर गुजरात, इधर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्से, दक्षिण भारत में और मध्य भारत में महाराष्ट्र समेत पूरे रीजन में ड्राई वेदर के बीच में तमिलनाडु में लाइट रेन की संभावना रहेगी और ये ठंडी हवाएं फिर से मध्य भारत तक पहुंचने वाली हैं और कई जगहों पर तापमान गिरने वाला है। तेज़ हवाएं चल सकती हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार तथा मध्य प्रदेश के उत्तरी ज़िलों में, रीवा, सीधी, सिंगरौली और आसपास के भागों में।